महाराज जी, पंचायत में बीच बीच में आपसे रैपिड एक्शन मोड में हम सवाल करेंगे और आपसे हम उसका जवाब चाहेंगे। कथावाचक की बात कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े कथावाचक आप किन्हें मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी? देखो, पूज्य प्रेमानंद जी सबसे उत्तम कोटि के संत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हमारे हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। योगी जी के मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी का मॉडल आपको पसंद है? हाँ। उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी ना सबको लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं और गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो। और एक सामान्य व्यक्ति, यदि भारत के सामान्य व्यक्ति को चाहिए तो यही चाहिए कि आप हमसे गुंडागर्दी ना करें, हम भी प्रेम से रहें और आप भी प्रेम से रहें। हम सब यही तो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम एक दूसरे को परेशान ना देखना चाहते, ना परेशान होना चाहते, और ये क्वालिटी योगी जी में है। तो ऐसे योगी जी के जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? देखो, विचार क्या आएगा, यही आएगा कि प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, संत हैं, उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आपका मन में ऐसे ध्यान आया प्रेमानंद जी महाराज का, तो आप मन से उनको प्रणाम कर लेते हैं? बिल्कुल। हमारे जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें एक गुरु की छवि नजर आ जाती है, एक ऋषि की छवि नजर आ जाती है। अखिलेश यादव जी का जब नाम आता है तो क्या छवि जहन में आती है? अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब नेता। और महिलाएं? महिलाएं अच्छी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं। तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं, जमीन से लेके आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए। काम करना चाहिए। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है। तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में, लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं, 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है? क्योंकि आपसे ज्यादा महिला पूरी दुनिया में सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए? सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी। ये आप मानते हैं? फिर तो मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा करके आप बात करते हैं। आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराये पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। अच्छा, और
राम की पूजा की जाती है, क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है, तो शायद वो बातें सच भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जितना महिलाओं को बोलते हैं, सही उसमें बोलते हैं, मैं चाहूँगी आप पुरुषों के लिए भी बोलें। पुरुषों को भी बोला, पर मीडिया ने स्त्रियों वाला चलाया, पुरुषों वाला चलाया नहीं। से मेरी क्या गलती है? जी, मीडिया की क्योंकि गलती है, पुरुष सब जो मिलकर काम कर पुरुष रही है मीडिया। कमेंट ऐसी भी आती है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है।